हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 हिंदी संभावना सीरीज प्रैक्टिस सेट 21 20 में 20 की तैयारी के साथ जो बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10 हज़ारों में बिक गई। अंडरलाइन दी है, इस वाक्य में गलती है। क्या यहाँ पे उपयुक्त वर्ड आएगा वो हमें फिल करना है। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गए, गलत है। 10 हज़ारों में बिक गई, गलत है। 10 हज़ार में बिक गई, गलत है। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका कोई नाथ ना हो। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई नाथ ना हो उसे कहते हैं बच्चों अनाथ। जिसका कोई सहारा ना हो उसे कहते हैं अनाथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, दूसरे का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ने अपना घोंसला बनाया। शेर घोंसला बनाता है? नहीं बनाता है। हाथी, चीता सारे गलत हैं। कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेंढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ज्ञानी, गलत। सीमित ज्ञान वाला, मूर्ख। कुएं के अंदर रहने वाला। जो मुहावरे में पूछा जाता है उसी टाइप का वर्ड होता है वो बिल्कुल गलत होता है। कुएं के अंदर ये गलत होगा। सीमित ज्ञान वाला, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा बच्चों, कुएं के का मेंढक जो होता है वो सीमित ज्ञान वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है। अंडरलाइन दी है, इस वाक्य में गलती है। क्या करना, कौन सा वर्ड प्रतिस्थापित होगा वो हमें देखना है। चांदी की हथकड़ी कलियां पड़ जाती हैं, गलत है। काली पड़ जाता है, गलत है। हथकड़ी काली पड़ जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों। चांदी की जो हथकड़ी होती है वो काली पड़ जाती है। काला के स्थान पे काली आ जाएगा, आपका वर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ज्वर के कारण मुझे चलने पर हो रही है। दुखी हो रही है, खुशी हो रही है, हंसी हो रही है, थकावट हो रही है। ज्वर बीमार होने के कारण, उसको फीवर है तो उसके कारण उसको क्या है, चलने पर थकावट हो रही है बच्चों। छठे का डी करेक्ट हो जाएगा आपका, थकावट हो रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। वास्तव में ईश्वर ने, किस भाग में त्रुटि है? वास्तव में बिल्कुल करेक्ट है। सभी को ईश्वर ने, सब कुछ करेक्ट है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, इस पार्ट में गलती है। स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं की जाती है। स्वतंत्रता जो होता है वो ईश्वर प्रदान करते हैं। ईश्वर हम सबको स्वतंत्रता देते हैं। तो क्या है, वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, ये गलत दिया हुआ यहाँ पे। ऑप्शन ए पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। चैन से रहना चाहता हूँ, वह चैन से रहना चाहता है। तुम चैन से रहना चाहते हो, आप गलत है। क्या है, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैं चैन से रहना चाहता हूँ, खाली स्थान में आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा बच्चों, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। संस्कार की वर्तनी कौन सी सही है? संस्कार, ये तीनों गलत हैं। संस्कार का जो वर्तनी सही होती है ये ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा बच्चों, संस्कार। इस टाइप से लिखा है संस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं बच्चों? जिसे जाना ना जा सके, ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञेय, जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला, कहते हैं उसको जिज्ञासु, ठीक है। तो क्या होता है, जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। किस भाग में गलती है वो हमें देखना है, जिसमें कोई त्रुटि है वो भाग देखना है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो क्या है, मांग करती होना चाहिए। जब भाषा है तो मांग करती होना चाहिए। मांग करता जहाँ पे लिखा है वो गलत, उस पार्ट में गलती है, यानी कि 11 के डी पार्ट में गलती है, ठीक है। कर्ता के स्थान पे करती आएगा, मांग करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से सही विलोम युग्म कौन सा है? आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान निदान, आदाना समाधान। देखिए, आदान का जो अपोजिट होता है वो होता है प्रदान,
बाकी सारे ये गलत दिए हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उदय का विलोम क्या होता है? उदय माने होता है उगना और अस्त होना। उदय का होता है अस्त, सूरज अस्त होता नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, उदय का हो जाएगा अस्त। उत्तर का दक्षिण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कई लोग उसे उसके पीट रहे थे, वो अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे क्या बढ़ाएगा? गलत लिखा हुआ है। कई लोग उसे पीट रहे थे, वो अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। उससे पीट रहे थे, गलत दिया हुआ है। उस पर पीट रहे थे, गलत दिया हुआ है। उसे पीट रहा था, गलत है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कई लोग उसे पीट रहे थे, यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसे पीट रहे थे, वो अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। कई लोग उसे पीट रहे थे, वो अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। हिंदुत्व की वर्तनी कौन सी सही होगी? हिंदुत्व की वर्तनी ए करेक्ट होगी, हिंदुत्व। ठीक है, ही में बड़ी की मात्रा नहीं होती है, सारे गलत हैं ये, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, हिंदुत्व की वर्तनी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार उसको लिख के देख लिया कीजिए, वर्तनी को लिख के देख लीजिए कि तो क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से। हिंदुत्व तो गलत होने की संभावना कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दादाजी को बागवानी में नियम है, गलत है। प्रसन्न है, गलत है। शौक है, गलत है। दादाजी को बागवानी में क्या है? रुचि है बच्चों। दादाजी को बागवानी में रुचि यानी कि इंटरेस्ट है, बागवानी अच्छे से दादाजी करते हैं। अगला क्वेश्चन 17, बादल का पर्यायवाची क्या होगा? घर। घर का होता है नीले, घर का होता है घर। ग्रह, निलय, निकेतन, धाम, अयन, ये सारे घर के पर्यायवाची होते हैं। राइट। आकाश, गगन, अंबर, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, ये सारे आकाश के पर्यायवाची होते हैं। तो क्या है बच्चों? बादल का होता है घन, मेघ, पयोद। जल के पर्यायवाची में दा लगाने से, जल के जो पर्यायवाची होते हैं उनमें अगर आप दा और धर ऐड कर दें, तो क्या होता है? वो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बात और सीख लीजिए, जल के जो पर्यायवाची होते हैं, जल के पर्यायवाची नीर, तोय, अम्बु, ठीक है। अगर इनमें आप जा जोड़ देंगे, जा ऐड करेंगे लास्ट में, जैसे नीरज हो गया, तो ये कमल के हो जाएंगे। अगर आप दा जोड़ देंगे तो ये बादल के हो जाएंगे, दा और धर, ये बादल के हो जाएंगे। अगर इनमें धी जोड़ देंगे, धी, तो ये हो जाएंगे सागर या समुद्र के, तो हो जाएंगे समुद्र के। राइट, ये बातें ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, मैंने अभी बताया था, बादल, पानी के पर्यायवाची में धा जोड़ने से, धी जोड़ने से क्या होता है? ये पानी के पर्यायवाची में धी जोड़ने से क्या होता है? ये आपके समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? नीरद। ठीक है, मेघ बादल का आपका हो गया नीरद, समुद्र का पर्यायवाची नीरद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? भयंकर खतरा बने रहना, तलवार साथ लेकर चलना, सिर के ऊपर तलवार लटकाकर घूमना, तलवार से खतरा होना। तलवार मुहावरे में दिया गया है, तो तलवार सेंटेंस में नहीं होगा। जहाँ जहाँ तलवार लिखा है वो सब गलत हो गए। तो क्या है? भयंकर खतरा बने रहना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तलवार सिर पर लटकी रहना, जहाँ पे तलवार दिया हुआ है वो सारे गलत हो गए। तो क्या हो गया? भयंकर खतरा बने रहना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वृक्ष पूजन को हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। देखिए, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में का के स्थान पे क्या है बच्चों? हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। तो का जहाँ पे लिखा है वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का, तो बी पार्ट का 20 में के ए पार्ट में गलती है। क्या है? 20 में के ए पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अब हम करेंगे गद्यांश। 5 नंबर के गद्यांश पूछे जाते हैं। गद्यांश को करने से पहले एक बार देख लीजिए शास्त्रीय निगाह से कि गद्यांश में पूछा क्या गया है।
देखिए, सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा होती है, उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्यवादी को कभी भय नहीं रहता, यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा, उसकी मानसिक गति शांत रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में होती रहती है। असत्यवादी, देखिए इसमें क्या है, गद्यांश जब हमने पढ़ा तो इसमें हमें पता चला कि सत्य और असत्य के बारे में गद्यांश में डिस्कस किया गया है। तो हम गद्यांश को करते हैं, शुरुआत करते हैं बच्चों। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा दुर्बल होती है, गलत बात है। अच्छा होता सत्य बोलना। निंदा करते हैं लोग, नहीं, गलत बात है। आत्मा समाज होती है, गलत बात है। क्या होती है, सत्य बोलने से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। ऑप्शन ए 21 का बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। उसके मन को सुख और प्राप्त होती है, बढ़ाएं प्राप्त होती है, गलत बात है। कमी तो हो ही नहीं सकती, अशांति हो ही नहीं सकती, तो क्या होगा, उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। सुख और शांति होते ही हैं, ठीक है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता, जो सत्य बोलता है उसको कभी भय नहीं रहता कि यदि उसकी लकड़ी खुल गई, तेज में बर्तन खुल गई, गलत है। गठरी खुल गई, गलत है। क्या होता है, जो सच बोलता है नहीं सोचता है कि उसकी पोल खुल गई, राइट। तो क्या होगा, उसे मानसिक शांत रहती है। इसके विपरीत जो सत्य बोलता है उसे कभी भय नहीं रहता कि उसकी पोल खुल जाएगी, और उसकी जो मानसिक शांति होती है वो शांत रहती है। इसके विपरीत जो झूठ बोलने वाले व्यक्ति को समाज में क्या होती रहती है, निंदा, मजाक, प्रशंसा, पूजा। पूजा कौन करेगा झूठ बोलने वाले की? प्रशंसा कौन करेगा बच्चों? मजाक तो करेगा नहीं, ठीक है। निंदा करता है, क्या हो जाएगा बच्चों, निंदा। 24 का हो जाएगा निंदा, 24 का हो जाएगा निंदा। तो 21 का हो जाएगा बलवान, इसमें हो जाएगा शांति, इसमें हो जाएगा पोल, और इसका हो जाएगा निंदा होती रहती। 24 में क्या होगा, निंदा। 25 में देखिए, असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी सत्य नहीं बोल पाता। नीचा, बढ़िया, घटिया सारे व्यक्ति गलत हैं, सत्य नहीं बोल पाता। एक बार गद्यांश को दोबारा से कर लेते हैं। देखिए, सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है, उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है, ठीक है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी पोल खुल गई, क्या हो गई, उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा, उसे मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में निंदा होती रहती है। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी सत्य नहीं बोल पाता। 25 का ए करेक्ट हो जाएगा। 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस टाइम थोड़ा बिजी होने के कारण प्रॉपर आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। 11 तारीख से आपकी बहुत बेहतर तरीके से क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।